मास्टर बेडरूम डिज़ाइन करना है। चलो आज इनसाइट बताती हूँ। मास्टर बेडरूम के अंदर 3 चीज़ें बहुत मायने रखती है, कंफर्ट, एस्थेटिक और फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं अच्छी, ताकि जो हमारा बेडरूम का स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। कंफर्ट के लिए बेडरूम में कोजीनेस ऐड की जा सकती है, लेकिन एस्थेटिक के लिए वॉल ट्रीटमेंट हो गया, फर्निशिंग हो गई, बेडिंग हो गई, साथ साथ प्लांटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक बेडरूम को एस्थेटिक व्यू देने के अंदर। अब एरिया चाहे कोई भी हो, बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग, किचन, किसी भी एरिया को डिज़ाइन करने के लिए बैलेंस सबसे बड़ा हथियार है। अब बैलेंस के अंदर फर्नीचर हो गया, लाइट होगी, डेकोर हो गई, फर्निशिंग हो गई, वॉल पेंट हो गया एंड प्लांटर्स हो गए, इन सब को मिला के एक रूम बनता है जो आपस में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने बेडरूम को सबसे पहले फंक्शनल बनाते हैं। फंक्शनल बनाने के लिए हमें ना एक विज़न चाहिए कि हम बेडरूम को यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्या ये एक एल्डर कपल का रूम है या फिर कोई एक ओल्डर कपल का रूम है? बिकॉज एल्डर कपल यानी कि 28 साल से लेके 45 साल तक, इनको क्या चाहिए अपने बेडरूम में? एक अच्छा खासा स्पेस सोने के लिए, एक वर्किंग स्पेस और एक सिटिंग स्पेस अगर स्पेस है तो। लेकिन अगर कोई एल्डर का रूम है, इन्हें क्या चाहिए? स्लीपिंग स्पेस के साथ साथ एक चाय या फिर रीडिंग कॉर्नर चाहिए। तो आपको विज़न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक बार विज़न क्लियर हो गया कि आपको रूम डिज़ाइन किसके लिए करना है, इसके साथ साथ ना आप कलर स्कीम बहुत ईजिली डिसाइड कर सकते हो। ऑफ कोर्स यंग कपल है तो आप बोल्ड कलर्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर एल्डर कपल है तो यू नीड कि आपको रूम के अंदर एक कामनेस, एक कोजीनेस, एक न्यूट्रल टोन्स ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी एज के साथ उस रूम को यूज़ कर पाए। चलिए थोड़ा सा लेयर प्लान डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ ट्राई करना कि बेड के पीछे आपको सॉलिड वॉल मिल जाए, ताकि एक वॉल एलिमेंट ऐड करके आप एस्थेटिक व्यू लेके आ पाए। के साथ बेड में जो साइड टेबल्स या नाइट स्टैंड्स आएंगे, अगर यंग कपल है तो 2 फीट का स्पेस आपके लिए मोर देन इनफ है, लेकिन अगर एल्डर कपल है तो हमेशा 3 फीट का मिनिमम स्पेस छोड़ना, इस सिनेरियो के साथ कि मे बी उन्हें इन फ्यूचर व्हील चेयर की नीड ना पड़ जाए। और अगर आपका स्पेस आपको अलाउ कर रहा है तो आप विंडो साइड या कॉर्नर्स पे सिटिंग्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड, ऑफ कोर्स रूम के अंदर आपको स्टोरेज चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, अपने रूम को ओवरक्राउड मत करना। जितना भी बड़ा स्पेस है ट्राई करो, जितना एम्प्टी रहेगा, जितना अच्छा वॉकिंग स्पेस होगा, रूम उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको रूम के अंदर फर्नीचर प्लानिंग करनी कैसे, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चूज द राइट फर्नीचर। अब फर्नीचर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेड का साइज़, कि आपको किंग चाहिए, क्वीन चाहिए। एंड अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 6 फीट 1 या 6 फीट भी है, तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी बेड की लेंथ चाहिए, ताकि आपके पैर बेड से बाहर नहीं निकले। एंड हमेशा मास्टर बेडरूम में खासकर अच्छा सा पैसा स्पेंड करना मैट्रेस के ऊपर, बिकॉज जितना लग्जरी मैट्रेस होगा उतनी ज़्यादा स्लीप साइकिल अच्छी होगी। एंड रूम के अंदर आप आर्म चेयर्स डाल सकते हैं। एंड अगर ये यंग कपल का रूम है तो आप बेड के फुट के पास ना एक बेंच भी डाल सकते हैं, ताकि रूम को काफ़ी अच्छा इन्हांसमेंट मिल जाए। रूम की वार्मनेस को बढ़ाने के लिए आप रग्स भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ यंग कपल के रूम में, एल्डर कपल के रूम में आप रग्स ऐड मत करना। इस केस में अगर आप चाहते हो तो आप रग फ्लोरिंग ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली रग ऐड मत करना। एंड जितने भी कर्टन्स होंगे ट्राई लेवल कि वो फ्लोर टू सीलिंग आए, ताकि एक अच्छा सा वार्मनेस क्रिएट हो पाए। एंड कर्टन्स के लिए आप वेलवेट, लिनन, कुछ ऐसे टाइप के फैब्रिक जो रिच हो देखने में, वो यूज़ कर सकते हो अपने मास्टर बेडरूम के अंदर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्सेंट वॉल। एक्सेंट वॉल हमें सिर्फ इसलिए नहीं करना कि हमें एक वॉल को हाईलाइट करना है। कई बार हम वॉल को इसलिए भी डिज़ाइन करते हैं ताकि जो सीपेज है या अनइवन वॉल है हम उसे छुपा पाए। तो फर्स्ट सिनेरियो आता है, आप फ्लूटेड पैनल्स का यूज़ कर सकते हो बोथ एल्डर और यंग कपल के अंदर। इसमें बहुत सारे कलर्स एंड साइज अवेलेबल है। एक जो आपकी स्ट्रिप आती है वो 5 इंच बाय 8 फीट की आती है, जो आपको कॉस्ट करती है 900 रुपीज़ पर पीस। तो आप इसको बहुत सारे वे में अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हो। सेकेंड आता है मोल्डिंग, जो बहुत इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी है एंड आप इसको किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हो। अगर पीओपी से बनवाओगे तो कॉस्ट करेगी ₹60
पर रनिंग फीट। लेकिन अगर HDHMR या HDF की यूज़ करोगे जो मार्केट में बनी बनाई आती है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 90 रुपीज़ रनिंग फीट। इन स्केलिंग का ध्यान जरूर रखना। रूम की रिचनेस को बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर बोल्ड कलर्स या फिर वॉलपेपर का यूज़ भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि आपको क्लासिकल थीम चाहिए तो आप यहाँ पे कार्विंग्स भी ऐड कर सकते हो। आता है एम्बोस MDF। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के MDF अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं एंड शेप्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके डायरेक्टली अपनी वॉल पे यूज़ कर सकते हो एंड इसको PU या फिर डीको के साथ फिनिश कर सकते हो। कलर इट्स अप टू यू ओनली कि आपको डार्क चाहिए कि लाइट चाहिए। एंड इसको आप मिक्स मैच भी कर सकते हो विद लैमिनेट एंड विद लूअर्स। एंड यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर ऑन डिज़ाइन CNC कटिंग करा के ताकि अपने रूम को एक अपनी लुक दे पाए। फोर्थ, स्टोन विनियर। रिचनेस भी चाहिए। स्टोन विनियर एक बहुत थिन शीट है वुड का जो रेडीमेड आता है बना बनाया मार्केट के अंदर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अराउंड 160 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। लेकिन इसको कम वे में यूज़ करके भी आप अपने बेडरूम की रिचनेस को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एक यंग कपल के रूम में जहाँ पे आपको कुछ टेक्सचर्स और कुछ डेप्थ ऐड ऑन करनी हो। एंड अगर बजट बहुत हाई हो रहा है तो आप मार्बल लैमिनेट यूज़ करके कॉस्ट को कट डाउन करके एक बहुत अच्छी लुक को अचीव कर सकते हो। फिफ्थ, आप डिफरेंट टाइप के PVC पैनल्स यूज़ कर सकते हो जो मार्केट में बने बनाए आते हैं जो कि रेडीमेड है, सिर्फ आपको इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको बेस पे प्लाईवुड या फिर HDHMR लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस आते हैं तो कॉस्टिंग डिपेंड करती है कलर और डिज़ाइनिंग के ऊपर। एंड जो साइजेस है वो आते हैं 2x2, 2x4, 8x4 एंड इवन 1x4 भी। एंड इन सभी मटेरियल के साथ आप वॉलपेपर को यूज़ करके एक डिफरेंट लुक भी अचीव कर सकते हो। मास्टर बेडरूम में तो सिर्फ पेंट या फिर टेक्सचर पेंट में मत जाना, कोई डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करके आप अपनी रूम की वार्मनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। एक और चीज़ हम बेडरूम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कि है फैब्रिक पैनलिंग। बट आई डोंट प्रेफर खास करके एल्डर के रूम में बिकॉज बहुत डस्ट इकट्ठा होता है एंड अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। एज मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। अगर आपको फैब्रिक पैनलिंग पसंद है तो आप फैब्रिक वॉलपेपर में जा सकते हो जो डस्ट बहुत कम खींचेगा। बट अगेन अगर इफ़ यू वांट टू हैव द फैब्रिक पैनलिंग तो उस केस में आप यंग कपल के रूम में इसको दे सकते हैं। बट माइंड में रखना कि आपको इसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीलिंग की। तो मास्टर बेडरूम में प्लेन सीलिंग हमेशा इन रहेगा किसी भी रूम के अंदर। लेकिन मास्टर बेडरूम है तो आपको सीलिंग को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि बेड के ऊपर आपका फैन आ पाए। तो आप अपने फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से अपनी सीलिंग को डिवाइड कर सकते हो। सेकेंड सिनेरियो, अगर आपका रूम 15 फीट से बड़ा है इन ब्रेथ तो आपको 2 फैन की नीड होगी। थर्ड, मास्टर बेडरूम में हमेशा 1.5 से 2 टन का AC ही आपको यूज़ करना है। AC के लिए यूज़ प्लेन वॉल या फिर आप पेलमेट बना के भी AC को लगा सकते हो। अपने बेड बैक वॉल या TV वॉल को AC लगा के खराब मत करना। एंड ऑफ कोर्स लाइट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो एम्बिएंट लाइट आप अपने सीलिंग में पैनल लाइट्स को ऐड करके एक एम्बिएंट लाइट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन टास्क लाइट यानी कि आप सीलिंग में पेंडेंट लाइट दे सकते हो या फिर अपने स्टडी एरिया के पास लैम्प्स रख सकते हो सेम एज अ साइड टेबल, चाहे वॉल पे हो चाहे टेबल पे हो। एक्सेंट लाइटिंग, सीलिंग में फोकस लाइट्स ऐड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक लाइट, मैग्नेट लाइट या फिर जो आपने डिजाइनिंग की है अपने बेड बैग के पीछे वहाँ पे भी स्ट्रिप लाइट ऐड करके काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रूम के अंदर। तो हमेशा डबल कर्टन में ही प्ले करना ताकि आप शेयर कर्टन से एक अच्छी अमाउंट की लाइट आपको रूम में आ सके। लास्ट पॉइंट, बेडिंग ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर एल्डर कपल का रूम है तो हमेशा आपको न्यूट्रल टोन्स ही रखनी है, बेड का भी एंड वॉल का भी। चाहे 1-2 टोन ऊपर हो आप मोनोक्रोमेटिक में प्ले कर सकते हो बट हाईलाइट नहीं करना। एंड अगर कोई यंग कपल है एंड यू वांट कि कलर्स ऐड करने हैं बेड में, ग्रीन हो गया, ऑलिव हो गया एंड ब्लू, रस्ट, कोई भी कलर है तो इस केस में आप अपनी वॉल को कॉन्ट्रास्ट में या फिर न्यूट्रल टोन में रख सकते हो। गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।